गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज मैं क्लास सेकेंड में यह चैप्टर जो है केवल पठन है। चैप्टर 11 के बाद पाठ 11 के बाद गांधी जी के बचपन के बाद आपको ये केवल पढ़ने के लिए है। आपको केवल इसके पढ़ के इसके बारे में आपको जानकारी करना है कि यह किसके बारे में कहा गया है। ठीक, तो आप लोग इसकी रीडिंग करिएगा और इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, आप उसे अंडरलाइन पेंसिल से करेंगे और अपनी कॉपी में राइट करेंगे। ठीक, तो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग भी वीडियो देख के इसकी रीडिंग करना। ठीक, गुजरात में एक छोटा सा गांव है, करमसद गांव। उस गांव का क्या नाम है? करमसद गांव। इसी गांव में बल्लभ नाम का एक छोटा बालक रहता था। इसी गांव में, किस गांव में? करमसद गांव में बल्लभ नाम का एक छोटा बालक रहता था। वह बड़ा ही साहसी और निर्भीक बालक था। साहसी मतलब बहुत ही वीर, मतलब धैर्यवान बालक। निर्भीक मतलब जो ना डरे, ऐसा बालक था। एक बार उसकी एक आँख के पास फोड़ा निकल आया था। एक बार क्या हुआ, उनकी आँख के पास एक फोड़ा मतलब फुंसी जो होता है निकल आया था। फोड़े के कारण उस बालक को असह्य पीड़ा हो रही थी। फोड़े के कारण उस बालक को असह्य पीड़ा हो रही थी। पीड़ा मतलब दर्द हो रहा था। असह्य माने मतलब जो सहा ना जा सके, ऐसा दर्द हो रहा था। किसी ने बल्लभ को परामर्श दिया कि फोड़े को लोहे की छड़ से दागने पर उसका मवाद बह जाता है। किसी ने मतलब परामर्श मतलब राय दिया कि उसको लोहे के गर्म से छड़ से दागने पर उसका मवाद बह जाता है। इससे फोड़े का दर्द कम हो जाता है। इससे क्या होगा? फोड़े में दर्द कम हो जाएगा। बल्लभ ने लोहे की छड़ गर्म करवाई और उस व्यक्ति से फोड़ा दागने को कहा। बल्लभ ने क्या हुआ, एक लोहा का छड़ लिया और उसको गर्म करा के उस व्यक्ति से कहा कि इस फोड़े को दाग दीजिए। वह व्यक्ति ऐसा करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा। वह व्यक्ति जो है ऐसा करने की हिम्मत उसके पास नहीं थी। इस पर बल्लभ स्वयं उठा और पलक झपकते ही गर्म छड़ को फोड़े से सटा दिया। इस पर जो है बल्लभ उठा और तुरंत ही उसने उस गर्म छड़ को फोड़े से सटा दिया। बल्लभ बड़े होकर लौह पुरुष कहलाए। वल्लभ भाई पटेल को ही हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। उनका पूरा नाम था वल्लभ भाई पटेल। उनका पूरा नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। किसका जन्म 31 अक्टूबर 1850? मतलब वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। उन्होंने नादियाड स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त की। उन्होंने नादियाड स्कूल से मतलब मैट्रिक मतलब 10वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद वह वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। उसके बाद वह वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। वहाँ वल्लभ भाई ने अपना समय अध्ययन में ही लगाया। अध्ययन मतलब क्या होता है? पढ़ाई में ही लगाया। वह वकालत की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे। मतलब वकालत की परीक्षा में वह सर्वप्रथम थे। विदेश से लौटकर वल्लभ भाई अहमदाबाद में वकालत करने लगे। एक बार वह गांधी जी के संपर्क में आए। इसका प्रभाव यह पड़ा कि उन्होंने वकालत छोड़ दी और देश की सेवा में जुट गए। सन 1927 में सरकार ने किसानों पर लगान की दर बढ़ा दी थी। वल्लभ भाई ने किसानों को संगठित किया। संगठित मतलब मिलजुल कर मतलब इकट्ठा किया और सरकार की इस नीति के विरोध में आंदोलन चलाया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। इसी सफलता के कारण गांधी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। इसी सफलता के कारण गांधी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। तब से उन्हें सरदार पटेल के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, उन दिनों भारत की स्वाधीनता के लिए जगह जगह आंदोलन चल रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन में देश के नामी नेतागण भाग ले रहे थे। सरदार पटेल ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कारण अंग्रेजी शासकों ने उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया। इससे उनकी पहचान जन जन के पिता के रूप में बनी। सन 1945 में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजी सरकार से वार्ता शुरू हुई। सरदार पटेल ने भी इसमें भाग लिया।
15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। कब भारत देश आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल बनाए गए। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई बड़ी समस्याएं आईं। समस्याएं मतलब परेशानियां आईं। सरदार पटेल ने सूझबूझ से इन सभी पर नियंत्रण पा लिया। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मतलब क्या, बाद में 2.5 वर्ष तक जीवित रहे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, पर वह अंतिम समय तक कठिन परिश्रम मतलब मेहनत करते रहे। 15 दिसंबर को अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। निधन मतलब मृत्यु हो गई। ठीक बेटा, आप लोग इसको केवल रीडिंग ही करना है और कुछ राइट नहीं करना है, केवल यह पढ़ने के लिए है। इस भाग को आप लोग जो है वीडियो देख के रीडिंग करिएगा। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला चैप्टर जो है रीडिंग करूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।